हेलो पाइसिस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ 11 से 20 मई तक। जनरल रीडिंग्स हैं, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पहले से सब्सक्राइब्ड हैं, व्यूअर हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, किया है आपने, और लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए पाइसिस, एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। पाइसिस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। लास्ट शफल। Knight of Pentacles with the 9 of Cups, 10 of Pentacles with the 6 of Cups, the Moon with the Knight of Swords। तो यहाँ तीन सिचुएशंस है पाइसिस, अलग अलग पाइसियंस के लिए। मुझे लगता है कि यस, यहाँ पे कुछ पाइसियंस आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद में इन्वॉल्व हो गए हैं, खुद को खुद को निखार रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल मतलब चीज़ें स्लो थी, मूवमेंट नहीं था उसमें ज़्यादा। तो लेकिन वहाँ से मुझे लगता है कि मूवमेंट थोड़ा सा होता हुआ दिखेगा। अगर आप ये विश कर रहे हैं, ये विश फुलफिलमेंट की भी कार्ड है, अगर ये विश कर रहे हैं कि कि चीज़ें आगे बढ़े, कोई विश फुलफिलमेंट आपकी होगी। नाइट ऑफ पेंटिकल है, स्लोवेस्ट मूविंग एनर्जी, धीरे धीरे, या फिर एक जगह पे एक पॉइंट पे आके रुकी है अगर आपकी रिलेशनशिप, वहाँ कोई विश फुलफिलमेंट होते हुए, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ते हुए दिखेंगी आपको, क्योंकि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर में हैं। जब आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बार चीज़ें वापस आनी शुरू हो जाती हैं। थिंग्स स्टार्ट, आप लेट गो कर देते हैं, आप फ्री हो जाते हैं, फिर आप देखते हैं रिटर्न। तो यस, कोई विश फुलफिलमेंट, ये मैं नहीं बोलूँगी पर्सन की ही रिटर्न है, कोई एक विश फुलफिलमेंट पूरी होती हुई हो रही है आपकी। लेकिन यहाँ चूंकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये कार्ड्स निकल के आए हैं, तो यस, यहाँ हो सकता है आप जब अपने को सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद से एंजॉय करना, सिंगल जैसा बिहेव करने लगे, तभी जो आपकी रुकी हुई रिलेशनशिप में एक ये फॉरवर्ड मूवमेंट आ सकता है, आगे बढ़ने मतलब अचानक से मैसेज रिसीव करना या कम्युनिकेशन रिसीव करना। ये तो आपकी ये एक अगर विश फुलफिलमेंट है तो ये पूरी हुई दिखेगी। रिलेशनशिप एक स्टक सिचुएशन या स्लो मूविंग से आगे बढ़ने का। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है राशि। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल। तो कुछ लोग, अगर आप पाइसिस यहाँ पे एक्स के साथ या तो रियूनियन हो रही है या शादी हो रही है कोई एक्स के साथ, या फिर अगर आप मैरिड ऑलरेडी हैं तो क्या कोई एक्स आपके ज़िंदगी में आ रही है, या आप बातें कर रहे हैं किसी एक्स के साथ, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट ये एक्स की वापसी है आपकी ज़िंदगी में। 10 ऑफ पेंटिकल मैरिज की कार्ड भी होती है, क्योंकि ये फैमिली कम्युनिटी की कार्ड होती है। तो हो सकता है आप मैरिड हो और कभी आपने किसी से बात करा हो, आपके पहले एक्स मतलब पहले आप इनसे रिलेशनशिप में थे, उसकी वापसी या तो करने का सोच रहे हैं या ये ऑलरेडी हो रहा है इसमें, या वो वापसी कर रहे हैं आपके लाइफ में। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या मैरिज करने का सोच सकते हैं कुछ, ये भी प्रोबेबिलिटीज है कोई एक्स के साथ। द मून विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बहुत स्ट्रेस्ड है आप, कोई कम्युनिकेशन, कोई ऐसी बात हुई है आपके पर्सन के साथ जिसने आपको थोड़ा परेशान कर दिया है। कोई ऐसी बात हो, मतलब उन्होंने कह दी है या बता दिया है जिससे कि काफ़ी स्ट्रेस है, आपको अब अनक्लियर लग रहा है, क्लियर नहीं लग रही चीज़ें, आप श्योर नहीं है, स्ट्रेस्ड हैं इसको लेकर के,
चिंता है आपको, क्योंकि आपके पर्सन ने कोई ऐसी बातें कही हैं, अचानक से आकर के कुछ ऐसी बातें बोली हैं, ऐसी बातें कही हैं जिससे कि मेंटल जो एक सबकॉन्शियस लेवल पे आप चिंतित हो गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं मिल रही सिचुएशन में। कम्युनिकेशन हुई है लेकिन क्लैरिटी नहीं, वो और कंफ्यूजन में आपको ला खड़ा करा है उसने। इस तरह की एनर्जी है, या स्ट्रेस में। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए अब आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। लास्ट शफल, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए। द हेरोफेंट, द 10 of Pentacle, the death, the three of Pentacle, the devil with the 5 of Wands in reverse। तो यहाँ तो यस, आप कुछ पाइसिस, आपके पर्सन शादी कर रहे हैं, मोस्ट आपके फीलिंग्स के साथ है, तो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं आपके साथ, 10 ऑफ पेंटिकल के साथ शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट, रोका, या जो भी एक लॉन्ग टर्म एटलीस्ट एक प्रॉमिस, इस तरह की एनर्जी है। क्योंकि ये फाइनली आपको 10 ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, जहाँ की ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, कि लंबा चले, कैजुअल इनको नहीं चाहिए, ये स्टेबल रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और आगे फैमिली बसाना, एक्सटेंडेड फैमिली का आपका पार्ट होना चाहते हैं आपके पर्सन। टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ यहाँ आप लिटरली शादी कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अब जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हेरोफेंट और 10 ऑफ पेंटिकल डबल कार्ड्स हैं डेफिनेटली। सो दिस इज़ इट। यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अब पर्सन वर्क करना चाहते हैं। अब इस रिलेशनशिप पे चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है, या ख़त्म होने के ऑलरेडी हो के एक जर्नी होती है। डेथ की क्या है, रिलेशनशिप ख़त्म होने की एक जर्नी। एक दिन में अचानक से ब्रेकअप बोल तो दिया, पर होता नहीं है इस तरह से, टाइम लगता है। तो ख़त्म हुई है चीज़ें कुछ रीसेंट पास्ट में या महीनों में या कुछ, लेकिन आप पर्सन 3 ऑफ पेंटिकल के साथ काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे, तो वापस से एक रिवाइवल चाहना, एक काम करने की इच्छा होना। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप आपके उनके बीच ख़त्म है, पर अब भी 3 ऑफ पेंटिकल आप चाहते हैं आपके साथ काम करें वापस से, चाहे फ्रेंडली लेवल पे या इस तरह के एनर्जीज हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस भी हो सकता है, बिजनेस, जॉब, करियर के लिए, जहां आप काम करते हैं या आप टुगेदर कहीं एक एज अ टीम काम करते हैं, वहाँ के सिचुएशन से भी हो सकती है। तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यहाँ द डेविल विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, इन्हें लगता है कि बहुत रिलेशनशिप आपके इनके बीच टॉक्सिक हो गई है, बहुत स्ट्रेस करती है, या थर्ड पार्टी सिचुएशंस की यहाँ है सिचुएशन, बहुत सारा ड्रामा होता है, बहुत सारा या फिर कोई पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है। सारे सिचुएशन एक ही के साथ नहीं मिलेंगे, डिफरेंट लोगों के लिए ये डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, जो मैंने अभी आपको बोली। तो इसीलिए ये गिव अप करना चाहते हैं, अब फाइट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि नहीं चाहिए ड्रामा, नहीं चाहिए ये टॉक्सिसिटी, नहीं चाहिए थर्ड पार्टी, ये गिव अप करना चाहते हैं। दैट्स वाई इन्हें लगता है, इसीलिए ये गिव अप कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं पाइसिस। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस इन रिवर्स। मुझे लगता है बहुत लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच किसी और पर्सन को लेकर के, कोई और सिचुएशन को लेकर के। कोई माफ़ी मांगना चाहता है, ये मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उनके मन में अट्रैक्शन है, मैसेज करना चाहता है, पर दूसरा पर्सन इसको अभी भी बैलेंस नहीं, उनको लगता है रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, वो नहीं काम करना चाहता। मतलब दोनों में से जो लड़ाई हुई है और लोगों की इन्वॉल्वमेंट से, और फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, तो ये लड़ाई से एक पर्सन जो है आप में से, वो चाहता है फिर से कम्युनिकेशन हो, अट्रैक्शन यहाँ और भी है, मैसेज करेंगे, मैसेज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे
जस्टिस इन रिवर्स बता रहा है कि नहीं, दूसरे पर्सन को लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ बैलेंस नहीं है सिचुएशन में, सिचुएशन वर्क करने लायक नहीं है, या इन्हें वो नहीं मिलता जो ये चाहते हैं रिलेशनशिप से। इनको ये कर्मा की भी कार्ड होती है, जितना आप करते हो उतना आपको फल मिलता है, इस तरह की। तो कहीं पे ये होता हुआ नहीं दिख रहा। ये मोस्टली के लिए कुछ, अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पे अगर कन्फ्लिक्ट को आप सोच रहे हैं कि दूर हो जाएगा क्योंकि आप अभी भी अपने पर्सन से अट्रैक्टेड हैं, और शायद तलाक रोकने की कोशिश कर रहे हैं, सेपरेशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पर्सन हो सकता है ना माने। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए एक और आउटकम देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ तो अच्छी एनर्जीज है। ये पर्सन आपसे इन एंड आउट करते रहते हैं, बहुत हाईली अट्रैक्टेड है आपसे पर्सन, हाईली अट्रैक्टेड है, पर ये कंसिस्टेंट नहीं है इन एंड आउट। तो अगर ये बाहर चले गए थे अभी रिलेशनशिप से, जो कि आते जाते रहना, कभी आ जाना, कभी ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक करना कई महीनों के बाद, हफ्तों के बाद, क्योंकि ये पर्सन आप ही के एनर्जीज में स्टक है, ये आपको भुला नहीं पाते हैं, भुला नहीं, ये वापसी कर रहे हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि ये आप इनको बहुत हॉट, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही डिज़ायरेबल लगते हैं। इनकी एंट्री हो रही है वापस से आपके लाइफ में, क्योंकि ये स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है। ये आप इनके दिमाग और दिल पे हो, तो ये भले इन एंड आउट करते रहते हैं, पर इनको आप चाहिए और ये वापसी कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन यहाँ पे भी एक और चीज़ मैं बताती हूँ। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प करते हैं अपने पर्सन का, पैसों से हेल्प करते हैं, हो सकता है पर्सन इसलिए वापस आ रहे हैं कि ये पहला सिचुएशन कुछ के लिए रेजोनेट करेगा, दूसरा सिचुएशन कुछ के लिए। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन फीलिंग्स के लिए आ रहा है वो पैसे के लिए भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये दूसरा सिचुएशन, अगर आप फाइनेंशियली हेल्प करते हैं अपने पर्सन का और वो इन एंड आउट होते रहते हैं, तो कोई फाइनेंशियल हेल्प, कोई गिफ्ट, कोई इसके लिए वो वापसी कर रहे हैं, तब प्यार नहीं है वहाँ। फर्स्ट सिचुएशन में डिज़ायर है, अट्रैक्शन है, इसमें फिर वो नहीं है। इसमें पैसे हो सकते हैं, फाइनेंसेस, गिफ्ट, कुछ भी हो सकता है रीजंस, लेकिन वो वापसी कर रहे हैं। तो एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन, पाइसिस। सो दिस इज इट पाइसिस। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करें तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।